24 जून 2022 की कंप्लीट करंट अफेयर को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 जून को। ये हर साल मनाया जाता है 23 जून को। तो हम कैसे याद करेंगे? ओलंपिक में अगर ओलंपिक देखें तो हमें डायरेक्ट आना चाहिए माइंड में 23, ठीक है। अब हर क्वेश्चन की एकदम से सटीक तो मिल नहीं पाती है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन से आंसर किसी भी लॉजिक से पहुंच सके, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, मतलब ओलंपिक से हमें 23 जून तक पहुंचना है। तो ओलंपिक, आप ये मानिए कि ओलंपिक एक कहीं ना कहीं कोई ग्राउंड तो होगा ही, मान लीजिए, ठीक है, बड़ा है। जैसे कोई क्रिकेट ग्राउंड होता है, इसी तरीके से कोई ग्राउंड है, ठीक है। हम इसमें जैसे अभी 83 मूवी थी, उसमें आप देखा होगा कि अगर आपने मूवी देखी कि कुछ लोग इसमें अंदर आ जा रहे थे। मुझे नहीं पता ये रियलिटी है या नहीं है, पर मे बी ऐसा हम लोग न्यूज़पेपर में तो सुनते ही रहते हैं कि कोई फ़ैन होता है, जैसे विराट कोहली का, वो अंदर उसमें स्टेडियम में घुस के ही पिक ले लेते हैं, उनके साथ फ़ोटो ले लेते हैं। तो इसी में ओलंपिक, तो ओला अलग किया, पिक अलग किया, ठीक है। पिक मतलब फ़ोटो, है ना। तो हम ओलंपिक में देख रहे हैं ओलंपिक। अब हम इसमें अलग, ये पिक और ओलम हम दो तरीके से, या तो ओलम से ही ओलंपिक रख लो, कोई पिक जो है ओलंपिक में ले रहा है, तो आप एक ओलंपिक के ग्राउंड में घुसकर, कोई जनरल नॉर्मल पर्सन, आप एक बोलते हैं वहाँ कोई 100-200 व्यक्ति को तो नहीं है कि हिम्मत की वो चला जाए, गट्स की भी बात होती है ना कि वहाँ चला जाए, तो मुश्किल से 1-2 लोग होंगे, ठीक है, जो ऐसे होंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे 2-3 लोग देखें कि ऐसे 2-3 लोग हैं लगभग, ठीक है। या दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने हाँ, तो बस सीधे से इसी से हमने याद करवाया हुआ है इसमें कि 1-2 लोग होते हैं। तो अब यहाँ पे 1-2 तो नहीं है, लेकिन हम इसे 1-2 से 2-3 लोगों को, या 2-3 लोग, तो यानी कि 23 जून। थोड़ा देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, 1-2 की बात नहीं हुई है, 2-3 लोग को हमने ऐसे, क्योंकि अब के तो नहीं, बहुत सारे, तो ऐसा नहीं है, 1-2-3 ऐसे ही करते हैं। तो 1-2-3 123 तो कोई डेट नहीं होती, तो 2 और 3, 2-3, ठीक है। अब वो लोग ही तो होते हैं जो पिक कराते हैं, लोग यानी जन, यानी जून। विश्व संगीत दिवस कब मनाएंगे? हमने एक्चुअली कल 2-4 दिन से वीडियोस नहीं बन रही हैं, मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। मेन कारण ये है, हम बहुत सारी रीजंस हैं वीडियो ना बन पाने के, लेकिन उसमें सबसे जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, व्यूअर नहीं बढ़ते, लाइक्स नहीं बढ़ते। तो हम ये नहीं कर रहे, शिकायत नहीं कर रहे कि आप नहीं कर रहे हैं, बस ये मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए ना इन सब चीज़ों के लिए। थोड़ा मोटिवेट नहीं रह पाते, फिर लगता है नहीं, बनाना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, तो करते हैं। अभी जो बचा हुआ है वो हम एक दिन वीक का साथ में एक साथ वीक का डाल देंगे या कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। तो विश्व संगीत दिवस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो हमने इसी में ले लिया। तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। कैसे याद करेंगे? संगीत से हमें 21 जून पर पहुंचना है, ठीक है। संगीत भी लोग गाते हैं तो जून, लेकिन संगीत अगर हम संगीत को देखें तो सॉन्ग और गीत, भाई गीत की ही इंग्लिश तो सॉन्ग होती है ना, गीत की इंग्लिश। तो मायने दोनों के एक हैं, लेकिन दोनों के मायने एक हैं, क्योंकि लेकिन इसमें एक ही शब्द में दो इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड हैं एक ही में, तो दो वर्ड हैं एक ही में, तो 21, ठीक है। 21 हमने देखा कैसे कि इंग्लिश भी एक ही वर्ड में है, सॉन्ग और गीत, तो 2 वर्ड है, मतलब एक में 2 वर्ड मिल रहे हैं, तो 2 और 1। अब आप कहते हो नहीं, हम तो 12 लिख देंगे, तो आपको ऑप्शन से ही पता चलेगा ना कि 12 या 21, जो आपको देखिए आप वो टिक लगा दीजिए। आपके तो 12 और 21 दोनों नहीं आता, ठीक, नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी हुई है उत्तराखंड को। उत्तराखंड में अभी हमने एक वीडियो पिछला बनाया तो उसमें था कि पहला ऐसा राज्य है जहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ड्रोन नीति अपनाई गई है, तो ये उत्तराखंड ही है। और अब ये क्वेश्चन आया है कि विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो हम इसे कैसे याद करेंगे? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो पैसा देता है, एक तरीके से लोन टाइप का होता है। सेकेंड, ये उत्तराखंड ने लिया है, तो
हम कैसे याद करेंगे कि भाई खेती को वर्षा आधारित जो खेती को बढ़ावा देने का क्या मतलब हो सकता है। हम ये मान सकते हैं कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, या कह सकते हैं जहाँ पे पानी की जहाँ पे वर्षा अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पे और वहाँ पानी वहाँ वर्षा से ही फसल उगाई जा सकती है। तो क्या होता है कि अब ये पानी तो वहाँ वर्षा, लेकिन वर्षा ऐसे वर्षा होती है चली जाती है। तो इन्होंने एक तरीके से ये मान के चलिए आप कि ऐसे इस तरीके 1000 करोड़ जो रुपए दिया है, तो उस राज्य की जो सरकार है वो यहाँ पे कुएं टाइप के, डैम टाइप के बनाएगी मतलब अपने कृत्रिम, और उसी में वर्षा का पानी स्टोर कर सकेगी। तो जब लोगों को नीड होगी तो यहाँ से ही पानी छोड़ा जाएगा। या कह सकते हैं कि ये तो एक नीति टाइप की है जिसको लोग अक्सर गांव के लोग यूज़ भी करते रहते हैं कि अपने छोटे छोटे बना लेते हैं, ढक लेते हैं, और उनका जब यूज़ करना होता है तो वर्षा का पानी यूज़ कर लेते हैं। आपको समझ में आया होगा। तो अब ये ठीक है, ये तो हो गई ये पॉलिसी है ये कि इसमें ऐसे पैसे दिए गए, पर कैसे याद रखें कि उत्तराखंड को दिए गए। आप एक चीज़ देखिए, कोई जैसे कोई 4 मंजिला मकान बना हुआ है, ठीक है, ऐसे टाइप का, और आप देखेंगे ये जो है, ये ऊपर वाला जो फ्लोर है ये थोड़ा सा हिल गया है, ठीक है, ये आगे की तरफ थोड़ा सा झुक गया है। तो कहीं कहीं ऐसे बोला था उतर गया है, ऐसे उतर गया है। तो इसका जो खंड है, ऊपर वाला जो फ्लोर है, खंड, लास्ट खंड, अंतिम खंड ऐसे बोला जाता है, वो उतर गया है। तो खंड उतर गया। अब ये मतलब अब जब यहाँ पे क्या होता है, अब मानी वर्षा तो बहुत होती है लेकिन यहाँ पे पानी रुकता नहीं है, उतर जाता है ना, इस खंड से नीचे उतर जाता है। इसी वजह से यहाँ पे पैसे दिए गए, जो 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं के लिए रुपए दिए गए, ताकि यहाँ पे ऐसी परियोजनाएं बनाई जाएं जहाँ पे पानी स्टोर किया जा सके, ठीक है। तो ये किस राज्य में हुआ होगा, ये वहाँ पे हुआ होगा जहाँ पानी तो होता हो, वर्षा तो होती हो, लेकिन वर्षा का पानी स्टोर ना हो पाता हो। अब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पानी स्टोर नहीं हो पाता? उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ पे पानी उतर जाता है उसमें खंड के नीचे। इस वजह से ऑप्शन से आपको केवल उत्तराखंड ही दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष हासिल किसने किया है? तो ये किया है जापान ने। कितने पदक जीते हैं? 27। तो हम कैसे याद करेंगे कि हमने आपको बताया है कि कुछ कीवर्ड हमने बना के रखे हैं। जैसे अमेरिका है तो अमीरी है, ठीक है। डेनमार्क है तो डेनमार्क के हमने कैसे बनाया, डेन मतलब शेर की गुफा, और मार्क मतलब चिन्ह। आसियान है तो सिया है। इंडोनेशिया है तो सिया यानी सीता है। बांग्लादेश है यानी बगल में है। इसी तरीके से जापान है तो जापान, जा पानी पी, या जा पान खा, या जा पाना यानी जा पाना मतलब कहीं पे जा पाना, ठीक है, कहीं पे जा पाना। अगर हम इसे जा पाना से देखें, कहीं कोई जा पाने की बात हो रही है कि वहाँ पे वो जा पाएगा कि नहीं, तो आप देखिए, अगर हम अपने आप से कह रहे हैं कि जा पाना कोई जाएगा, तो अगर कोई कहीं जाएगा तो एक या तो पैदल जाएगा, अगर पास में जगह होगी तो पैदल जाएगा, नहीं तो साइकिल से जाएगा, या बस से जाएगा, या ट्रेन से जाएगा, या एरोप्लेन से जाएगा। भाई इतनी तो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं से तो पर्सन जा सकता है। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा एक व्यवस्था है जाने की जो किसी न किसी गेम से, चैंपियनशिप से संबंधित है? तो वो केवल और केवल साइकिलिंग है। पैदल कोई गेम नहीं है, धावक गेम है। बस का कोई गेम नहीं है कि बस से कौन आगे पहले जीत जाता है। ट्रेन का कोई गेम नहीं है, एरोप्लेन का कोई गेम नहीं, साइकिलिंग का कोई गेम है चैंपियनशिप, ठीक है। तो जा पाना, अगर बात हो रही है कि चैंपियनशिप, साइकिलिंग चैंपियनशिप किसने जीती, तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जहां साइकिल से कोई चीज़ एक्टिविटी हो रही है, तो सिर्फ वो एक जापान यानी जापाना जो है वो साइकिल से क्या होता है, जाना ही तो कहीं होता है, तो ये होता है। अब ठीक है, जापान याद हो गया, लेकिन इसने कितने पदक जीते हुए? इसने जीते हुए 27 पदक। कैसे याद करेंगे? हमने जो ट्रिक बनाई है, या ट्रिक नहीं, इसे लॉजिक जो बनाया है, वो जा और पाना 2 शब्दों से बनाया हुआ है, ठीक है। तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है अलग अलग से। अगर हम इनके साथ हम इनकी मात्राएं भी गिन लें, 1 2 3 4 5 ही, अग्नि सॉरी, यहाँ पे जापान की देखनी ना, तो यहाँ जापान 2 से बना हुआ है। फिर इसकी मात्राएं देखें, 1 2 3 4 5, तो 5 मात्राएं हो रही, ठीक है। तो 2 तो है ही,
और 5 और पहले से हो गया तो 27, यानी कि 27 पदक। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन ये था, लेकिन इंडिया ने इसमें कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया ने इसमें जीते हुए हैं 23 पदक। कितने पदक जीते हुए हैं? 23 पदक जीते हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? लिवेबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो रहने के पर्पज से सारी फैसिलिटी जहाँ पर हो, वहाँ की बात हो रही कि रहने के उद्देश्य से सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो वो जो ऑल वर्ल्ड की बात हुई तो वो वियना है, और अगर इंडिया की बात करो तो वो हमारा न्यू दिल्ली है, जो 140 देशों में 112वें नंबर पे है और शीर्ष पर है वियना। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे? सबसे शीर्ष पर आपकी तो नई दिल्ली है, वो भी 112 नंबर पे। तो लिव रहने की अब बात हो रही है, रहने के पर्पज से, रहने के पर्पज से। अच्छा, रहने के पर्पज से जहाँ पर कोई भी अराजक तत्व ना हो, जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जो आपको जो लोगों को नहीं अप्रिय होती हैं। अगर हम ऑप्शंस में, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, आपको उनमें से एक ऑप्शन ढूंढना होगा कि वो कौन सा है रहने के पर्पज से। आप देखें जो बियना है, उसका अगर आप सही से बोलें 2-3 बार, तो बियना को ऐसे लग रहा है बियरना, बियरना यानी बियरना, मतलब बियरना। यहाँ पे जो अल्कोहल है वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पे अल्कोहल है वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब यहाँ पे कोई बियर ना यानी बियर नहीं पी सकता, या कह सकते हैं यहाँ कोई बियर नहीं कर सकता, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना, बी ना बियर ना। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसी चीज़ है जहाँ पे अल्कोहलिक को बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो रहने की पर्पज से वाकई बहुत अच्छा है ना। तो आप देखेंगे कि अच्छे में 4 जो देश है, 4 जगह है, उनमें से कौन से रहने के पर्पज से अच्छा दिखाया जा रहा है, तो वो आपको दिखेगा, वहां से पता चल जाएगा पढ़ते वक्त। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इथोपिया में। कैसे याद करेंगे? इथोपिया, ई अलग करेंगे, ई प्लस थोपिया। ई मतलब इंडिया, भाई इंडिया का ही भारतीय राजदूत ही तो खुला है। तो सिर्फ अगर 4 देश होंगे कि यहाँ खुला, अमेरिका तो नहीं आएगा क्योंकि भाई अमेरिका में तो पहले से ही है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस कोई ऐसे अजीब अजीब से वर्ड देशों के नाम आएंगे, तो उसमें आप देखेंगे जिस देश के नाम में ही इंडिया पहले हो, वही वही आप सोचिए कि वहाँ इंडिया या थोपिया यानी इंडिया थोप दिया। किसी भी देश में भारतीय राजदूत या अपने देश में कोई इसलिए राजदूत खोले जाते हैं क्योंकि या तो वहाँ का जो हमारी आयात निर्यात की वजह से, या वहाँ पर यहाँ के लोग काफ़ी जाते हैं। आजकल हम देखते हैं काफ़ी जो ट्रैवलर हैं वो इथोपिया बहुत जाते हैं, जो मैंने देखा हुआ है घूमने के पर्पज से। तो इथोपिया यानी इंडिया थोप दिया, यानी वहाँ पे इंडिया के लोग ज़्यादा जाते हैं, थोप दिया यानी कहीं जाना या ज़्यादा रहना, तो इथोपिया। तो इंडिया थोप दिया, इसीलिए वहाँ इंडिया का राजदूत बना हुआ है। किस देश के पत्रकार दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा? तो ये है रूस के। हमने इसमें कोई ट्रिक नहीं बनाई, रीज़न ये है कि वहाँ पे जो रूस के लोग हैं, रूस के लोगों के अक्सर आप देखेंगे तो उनके नाम के आगे दमित्री ज़रूर लिखा होगा। आप मतलब जितने भी मैंने मैक्सिमम जो पढ़े हुए हैं, उनके नामों में जो दमित्री वहाँ की कोई शायद कोई पदवी है या कुछ और है, मुझे नहीं पता, पर जो भी है इनके नामों के अक्सर हमने नाम के आगे दमित्री देखा हुआ है। तो यहाँ पे दमित्री मुराटोव लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये रूस के ही होंगे। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। हम सबसे पहले तो यही जान लें कि सांस्कृतिक मंत्री है कौन, तो जी किशन रेड्डी। हम कैसे याद कर लें अगर इजीली है? सांस्कृतिक मतलब होता है ऐसा कोई काम जो हमारा माइथोलॉजी पे आधारित हो, या जो हमारा थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हो। अब भाई जो सांस्कृतिक मंत्री वही होगा जो थोड़ा सांस्कृतिक हो, जो थोड़ा सा जैसे अभी आपने पढ़ा, कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था कि निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर अभी हाल ही में सीमा के अंदर जाने के लिए एक शुल्क लगाया हुआ है, तो वो गोवा में लगाया हुआ है। कैसे? निर्मला सीतारमण
सांस्कृतिक मंत्री वही होगा जो मतलब जिसके कल्चर भी थोड़ा सांस्कृतिक ही रहा होगा, नाम भी थोड़ा सांस्कृतिक जैसे झलक रहा होगा। तो आप देखिए सांस्कृतिक, हम देखें हमारे जो जैसे इनका नाम देखिए किशन रेड्डी, किशन किसको कहते थे, कृष्ण कन्हैया को ही तो किशन कहते थे। तो यानी कि गोपाल कृष्ण टाइप की फीलिंग है, किशन रेड्डी वो तो सांस्कृतिक मंत्री हैं। अब ये इन्होंने कहाँ ज्योतिर्गमय उत्सव का उद्घाटन किया है, तो ये शुभारंभ किया है, ये किया है न्यू दिल्ली में। अब कोई भी भगवान के सामने ज्योति जलाता है, मैं तो यही जानती हूँ, वो अपनी दिल से आत्मा से जलाता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बस एक काम है, काम की तरह, अब जो काम की तरह करता है तो उनका तो कुछ होना हो भी नहीं सकता। मेनली जो ज्योति लोग पूजा पाठ करते हैं, ज्योति जलाते हैं भगवान के सामने, आस्था रखते हैं, वो दिल से रखते हैं, तो यानी कि दिल्ली। पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, वो है दिल्ली हवाई अड्डा। ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कैसे याद करेंगे, ऊर्जा चलित मतलब ऊर्जा चलित। अब ऊर्जा चलित का मतलब है कि जो ऊर्जा से चलता हो। आप बताइए, ऊर्जा से तो हमारा शरीर भी चलता है, हमारे शरीर को अगर ऊर्जा ना चले मिले तो कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। तो चलने के लिए अब आप ऊर्जा चलित की बात हुई है, तो आप देखिए कि आपके ऐसे शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जिस भाग के नाम से ही आपका एक हवाई अड्डा भी हो। तो आप देखेंगे कि आपके जो दिल है उसी के नाम से एक दिल्ली हवाई अड्डा भी है, और दिल को अगर ऊर्जा ना मिले तो वो कैसे चलेगा। तो ऊर्जा से चलने वाला हमारे शरीर का वो अंग जिसके नाम से ही हमारा हवाई अड्डा हो, तो वो है दिल्ली हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो ये किया है प्रीति बजाज को। ल्यूमिनस क्या होता है, ल्यूमिनस जो होता है उसका मतलब होता है प्रकाशमय स्पष्ट। ल्यूमिनस क्या होता है, प्रकाश में स्पष्ट क्लियर। दिन में वीडियो शूट करने का यही प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ वॉइस का जो नॉइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और नाइट में करना खुद की थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ल्यूमिनस माने होता है प्रकाश में स्पष्ट या क्लियर। तो कैसे हम याद करेंगे, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो ल्यूमिनस मतलब जो एकदम से स्पष्ट, ल्यूमिनस मतलब होता है जो स्पष्ट हो, प्रकाशमय हो, क्लियर हो। तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसका मतलब पता हो तो हम ऑप्शन में देखेंगे किसकी बात हो रही है, ऑप्शन में देखेंगे तो क्लियर, अगर कहीं साफ दिखे, दिन हो, तभी तो कोई चीज़, बैंड बाजा भी बजाना है, हारमोनियम बजाना है, तो कोई अंधेरे में तो नहीं बैठ जाएगा बजाने, ठीक है। तो अगर प्रकाशमय की बात, तो अगर प्रकाशमय की बात हो रही है तो यानी ऐसा काम जो प्रकाश में होता हो, तो आपको ऑप्शन में दिखेंगे चार कोई भी। तो यानी बजाना, कोई चीज़, किसी भी चीज़ को बजाना वो कैसे में होती है, प्रकाश में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, 7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया है, तो ये किया है जर्मनी ने। अच्छा, G7 जो सम्मेलन है उसमें कौन कौन शामिल है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएस है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, जी से G7, जी से जर्मनी, सिर्फ जी से एक ही है, वहीं पे ये इस बार आयोजन हो रहा है। और दूसरी बात है कि G7, जी मतलब जम्स, और जी मतलब ग्रुप, और आप देखिए ग्रुप में आप देखिए कौन सी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, जर्मनी में सिर्फ एक ही दिखेगा, जर्मनी में जर्म, जो ग्रुप में रहते हैं कहीं पे भी, ठीक है, कहीं एक जर्म नहीं मिलेगा, जर्म्स बहुत सारे। अगला क्वेश्चन है, कुल मिला के हम देख सकते हैं यहाँ पे G7, जी से जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है, ये हुई है लेह में। अब लेह कौन है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान जो है वो लेह ही है। तो कैसे याद करेंगे, सिंधु, आपको पहले पता होगा, अगर थोड़ी आपने दादी वगैरह से कहानियाँ सुनी हो, कि एक दीवार हुआ करती थी, लोगों के मकान होते थे, तो लोग यहाँ पे सेंध लगा देते थे किसी घर में डकैती डालने के लिए, सेंध मतलब इतना दीवार तो वो तोड़ लेते थे और यहीं से घुस जाते थे, ठीक है। अब वो, लेकिन अगर किसी का मकान बहुत ऊंचा हो, है ना, और ऊपर, सबसे ऊपर तो वो, और इतना ज़्यादा यहाँ तक तो बहुत मजबूत हो किसी का, तो ऊपर तक तो पहुँच भी नहीं पाएगा ना सेंध लगाने के लिए। तो यानी कि बात हो रही है ऐसी 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा। तो दर्शन करने के लिए सबसे ऊंचे स्थान होता है ना, और ऊपर से सेंध लगाने की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए सब जो सेंध की बात हो रही है, तो सेंध आप बताइए कि अब लोग ऐसे मकान बनवाते हैं ऊंचे ऊंचे ताकि सेंध ना लगाई जा सके, तो कितने ऊंचे। तो आप देखेंगे आपके उसमें दिखेगा ऑप्शंस में सिर्फ ले ही है जो सबसे ऊंचे का एक आपको मीनिंग दे रहा है। अगला क्वेश्चन है,
नूरी रॉकेट को किस देश ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट को। अगर नूरी रॉकेट देखिए, नूरी, अब हम पुरा जो ओल्ड मूवीज़ थी उसमें नूरी काफ़ी नाम होता था एक्ट्रेसेस का, मतलब मतलब मूवीज़ में जो नाम होता था वो नूरी होता था। तो नूरी बहुत सुंदर, जैसे चेहरा बहुत खूबसूरत होती भी थी भाई, लेकिन ऐसे बहुत खूबसूरत, लेकिन अगर उनको विदाउट मेकअप देखो तो इतनी खूबसूरत नहीं होती थी। तो हम ऐसे याद करेंगे, एक्ट्रेस का नाम होता था नूरी। और क्षण बर्बाद वो कैसे दिखती थी, मतलब उतनी गोरी नहीं दिखती थी जितनी मूवीज़ में होती थी, यानी क्षण बर्बाद वो करिया दिखती थी, करिया यानी ब्लैक ब्लैक, या कह सकते हैं उतने से थोड़ी कम। तो क्षण इसलिए लोग दक्षिण याद रहे, है ना, नहीं तो उत्तर कोरिया भी कर सकते हो। तो क्षण बर्बाद वो कैसे दिखती थी, करिया यानी कि दक्षिण कोरिया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 जो पैरेलल एक चैनल है, जो मतलब 38वां चैनल जो इन दोनों को अलग करता है। तो ये आप लोग याद रखिए, काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये लिया है रुमेली धर। कहाँ से लिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये लिया रुमेली धर ने। अच्छा, किससे लिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। कैसे याद करेंगे? अगर रुमेली धर को हम देखें तो इनके नाम से ऐसे लग रहा है, रुमेली धर यानी रुमाली, रुमेली यानी रुमाली, रुमाली मतलब रुमाल जैसा, धर मतलब घर, तो रुमाल जैसा घर। ये टेक्नोलॉजी भी भारत में तो नहीं आई, ये टेक्नोलॉजी भारत के बाहर हो सकती है, तो अंतर्राष्ट्रीय में तो हो सकती है, पर अपने नेशनल में नहीं है। तो यानी रुमाली धर, रुमेली धर, इनके नाम से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फीलिंग आ रही है, कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगह से इन्होंने संन्यास लिया है, रुमेली धर ने। अगला क्वेश्चन है, किसने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। किसका? वाणिज्य भवन का। कैसे याद करेंगे? वाणिज्य भवन, वाणिज्य को देखिए तो ऐसे लग रहा है बाड़ी, बाड़ी यानी आवाज, आवाज मतलब भाषण। आप बताइए आज के टाइम पे भाषण के लिए सबसे ज्यादा कौन लोकप्रिय है? मोदी जी ही हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में जैसे ही वाणिज्य भवन देखेंगे तो वाणिज्य यानी बाणी, बाणी की बात हो रही है, यानी आवाज यानी भाषण, भाषण के लिए कौन लोकप्रिय है इस वक्त? मोदी जी हैं, तो उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया हुआ है। तो हमने आज 24 जून की डेली करंट अफेयर की करंट अफेयर को कवर किया हुआ है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा आप ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम रोज़ से रोज़ मोटिवेट होकर आपको चैनल रोज़ वीडियो दे सकें। थैंक यू।